Assalamu alaikum student. Today we will be discuss about the homeostasis in human. So first of all we start with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Lord of the world. Today our lecture about the homeostasis in human मीन्स किस तरह के ह्यूमन में एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है जो कि अपने अंदर जो कि हीट वाटर और ब्लड जो कि एनी थिंग्स को अंदर सेल के अंदर और अपनी जिस्म के बाहर उसके साथ अपना जिस्म के एनवायरनमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वो एक मेंटेन रखता है। तो सबसे पहले ये हीमोस्टेसिस जो है ह्यूमन की वो थिंग्स वो ऑर्गन जो हीमोस्टेसिस में इन्वॉल्व है ये जो मंदरज झेल है। नंबर 1 लंग्स, नंबर 2 स्किन एंड नंबर 3 किडनी। लंग्स किस तरह, जिस तरह के सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को यानी रिमूव करने के लिए लंग्स जो किरदार अदा करते हैं, इसलिए हम लंग्स को क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस। जिस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट में सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड से लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र होता है और लंग्स में जब एयर वो लेते हैं, एक्सेल करते हैं, तो इनहेल करते हैं एयर को और फिर एक्सेल के साथ एलुलाई के बाय द हेल्प ऑफ एलुलाई की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर के ज़रिए वो फिर बाहर निकालते हैं। ये एक लंग्स जो है हमारे पास होम्योस्टेसिस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन है। During the cellular respiration, CO2, carbon dioxide and water are the product and every cell along with the energy। यानी during the cellular respiration के साथ हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है एनर्जी बनने में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी के वेस्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट जो कि ये क्या है, ये एसिडिक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये एसिडिक से, इसकी वजह से ये बहुत से टिश्यू और इंटरनली टिश्यू और आर्गन को भी एसिडिक बना सकते हैं, इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी है। सो इट इज़ एसिडिक गैस सो दे मेक अदर टिश्यूज़ आल्सो एसिडिक, यानी वो दूसरे टिश्यू को भी सेल के अंदर दूसरे टिश्यू को भी वो एसिडिक्स बना सकते हैं, इसलिए इसको रिमूव करना चाहिए। सो ब्लड CO2 ट्रांसफ़र फ्रॉम सेल टू लंग्स। ब्लड ये CO2 ट्रांसफ़र यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड जो कि सेल से लंग्स से ट्रांसफ़र करता है और लंग जब एयर लेते हैं फ्रेश एयर और ओल्ड यानी एक्सेल की वजह से ये एयर जो कि एयर के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल देते हैं। और क्या है CO2 ट्रांसफ़र, लंग्स रिमूव द कार्बन फ्रॉम द बॉडी। तो इस वजह से एलुलाई के ज़रिए जब हवा लेते हैं और लेने के बाद हवा खारिज करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दूसरा हमारा पास जो है वो है स्किन एज अ होम्योस्टेसिस ऑर्गन। स्किन भी होम्योस्टेसिस ऑर्गन है। किस तरह, क्योंकि स्किन जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इज लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, वो है स्किन है। दे आर यानी ये एक थिंग लेयर है और इस लेयर की वजह से जो लेयर होते हैं वो फैट सेल यानी फैट सेल एक मोटे सेल के नीचे से होते हैं और ये एपिडर्म्स लेयर कहते हैं। और ये एपिडर्म्स लेयर जो कि हीट को यानी बॉडी के एंटर करने में अलाउ नहीं कर देता है और इस तरह कोल्ड कंडीशन में, जिस तरह के कोल्ड कंडीशन में ह्यूमन के जो बाल होते हैं, हेयर के बाल और बॉडी के बाल जो होते हैं वो हुड खड़े होते हैं और इस खड़े होने की वजह से बम्पर पैदा होती है और बम्पर से हीट पैदा होती है ह्यूमन के जिस्म में कोल्ड कंडीशन में। और इस तरह वार्म यानी गर्मी के कंडीशन में ये स्किन क्या करता है, स्किन प्रोवाइड द कूलनेस, ये कूलनेस प्रोवाइड करता है। किस तरह कूलनेस, जब ह्यूमन की स्वीट यानी खोला ह्यूमन से गिर्द पसीना जब ह्यूमन से निकलते हैं तो ह्यूमन से जब पसीना निकलते हैं तो ये पसीना जो प्रोड्यूस होते हैं अब बाय यानी ये प्रोड्यूस होते हैं और ये रिड्यूस जो होते हैं ये रिमूव होते हैं बाय द ग्लैंड यानी स्वीट ग्लैंड की वजह से। और इस वजह से ये जो कि ह्यूमन की एक्स्ट्रा बॉडी जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी से रिमूव कर देता है और इस जिस तरह के साल्ट वगैरह नाइट्रोजनस जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है इसको रिमूव करेगा फ्रॉम द बॉडी।
इसलिए स्किन भी एक होमोस्टेसिस ऑर्गन है ह्यूमन के। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इन द बॉडी, देयर इज अ थिन लेयर, वो थिन लेयर है ऑफ फैट सेल बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। इट इज़ नॉट अलाउ द हीट एंटर द बॉडी, बॉडी के अंदर हीट को अलाउड नहीं करते क्योंकि बाल, ह्यूमन के बाल, हेयर के बाल और बॉडी के बाल खड़े होते हैं, वो एक वार्म गर्मी पैदा करते हैं, ह्यूमन जिस्म को हीट देते हैं। एट कूल कंडीशन हेयर स्टैंड अप, हेयर ऑफ ह्यूमन जो कि हेयर के बाल हो गए, हेड के बाल हो गए और बॉडी के बाल हो गए, हेयर हो गए, वो स्टैंड अप होते हैं एंड व्हाट दे देयर मेक द बॉडी वार्म, बॉडी को गर्म रखते हैं। इस तरह वार्म कंडीशन में स्किन प्रोवाइड कूलनेस, यानी स्किन एक प्रोवाइड कूलनेस प्रोवाइड करती है। वो किस वजह से, वो कि स्वीट प्रोड्यूस होती हैं और इस सीट को सीट ग्लैंड की वजह से रिमूव करते हैं बॉडी के ज़रिए, और इस तरह के एक्स्ट्रा जो वाटर बॉडी में होता है इसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से। और इसके साथ साथ ये साल्ट एंड नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट मटेरियल है इसको भी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये स्किन का फंक्शन है जो कि एक ऑर्गन है होमोस्टेसिस ह्यूमन के। नंबर 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है किडनी एज होमोस्टेसिस ऑर्गन। किडनी भी एक होमोस्टेसिस ऑर्गन है, होम्योस्टेसिस ऑर्गन है। वो किस तरह? किडनी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड वो किडनी जो है वो ह्यूमन के बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। किडनी क्या करे? किडनी फिल्ट्रेशन करते हैं किस चीज़ की? नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल की, जो कि ब्लड में होते हैं, और इसको नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल की यानी फिल्ट्रेशन करते हैं जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ फिर इसके स्क्रीशन करते हैं फ्रॉम द बॉडी को इसको स्क्रीशन करते हैं। और ये सारे जो स्क्रीशन होते हैं, ये मोर वाटर, जब स्क्रीशन की ज़्यादा होती है तो मोर, जब पानी ज़्यादा हो तो जो पानी जब बॉडी में ज़्यादा हो तो किडनी यानी यूरिन भी ज़्यादा पैदा करते हैं, यूरिन भी ज़्यादा रिमूव करते हैं बॉडी की वजह से, बॉडी से यूरिन भी ज़्यादा खारिज करते हैं और इसके साथ साथ वाटर भी खारिज करते हैं। और इस तरह ये किडनी जो है परफॉर्म द ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म देते हैं। किस तरह? Kidney are most important organ of the human body. Kidney filter the nitrogen waste from the body, from the blood and excrete them from body. यानी वो ब्लड में जो नाइट्रोजन गैस है इसको क्या करते हैं? इसको फिल्ट्रेशन करते हैं और ह्यूमन के बॉडी से इसको स्क्रीशन कर देते हैं। इफ़ देयर आर मोर वाटर, जब ह्यूमन के बॉडी में ज़्यादा पानी हो तो एंड द बॉडी द किडनी प्रोड्यूस मोर यूरिन, तो किडनी जो है वो यूरिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब बॉडी में ज़्यादा पानी हो तो किडनी यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। टू रिमूव स्क्रीशन वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी वाटर, बॉडी से वाटर भी स्क्रीशन करते हैं, वाटर की भी स्क्रीशन करते हैं बॉडी से। इसके साथ साथ एंड दिस वे किडनी परफॉर्म द ऑस्मो रेगुलेशन, और किडनी एक ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मेंटेन एंड रेगुलेशन, यानी ऑस्मो रेगुलेशन मीन वाटर एंड सॉल्ट रेगुलेशन मीन मेंटेन, रेगुलेट करना, यानी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो उसको एनवायरमेंटल एक्सटर्नल को इंटरनल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ऑस्मो रेगुलेशन, यानी इसकी जिस्म की जब पानी की ज़रूरत हो तो वो एक्सक्रीशन ज़्यादा नहीं करती है, और जिस्म की जब पानी की ज़रूरत न हो तो किडनी ज़्यादा एक्सक्रीशन करते हैं। कल इंशाल्लाह हम जो कि एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे किडनी के बारे में कि किडनी किस तरह जो कि इसका फिल्ट्रेशन होते हैं, किस तरह वो फिल्ट्रेशन करते हैं, इसमें नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है, और इसके साथ साथ हम किडनी की डिसऑर्डर पढ़ते हैं कि किडनी अगर डिसऑर्डर हो गए तो कौन सी बीमारी जो कि